हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 12 जो मॉडल सेट आया है उसको इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो है कुछ का सॉल्यूशन किया जाएगा, कुछ का नहीं करेंगे, कुछ का जो है खुद से करना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, उसका भी सॉल्यूशन जो है आंसर उसका भी बता देंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। समय 3 घंटा दिया जाता है, फुल मार्क्स है 70, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि C++ इज डेवलप्ड बाय किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन डी जो है बीजार ने द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज क्या होता है। देखो, स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर जो होता है उसको जो है इस तरह से इसको लिखते हैं, इसको नल कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि DBMS स्टैंड फॉर, तो DBMS स्टैंड फॉर किसके लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद है कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन, और ये इनके रहे 4 ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, सही ऑप्शन इसका जो बनेगा वो टोकन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है हमारा क्या बनेगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है सर्चिंग कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, सर्चिंग कहते हैं। तो आप इसको जो है ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बुलियन एक्सप्रेशन A.B+C इज इक्वल टू AB+AC, तो ये जो बताना है कौन सा लॉ है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्ट्रक्चर नेम इज प्रेसिडेड बाय, तो ये इसके द्वारा किया जाता है, इसका नाम टिल्डे है, ठीक है, TILDE, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान में रखना, इसको रीड ऐसे करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू, किसको रेफर करता है, तो ये रेफर करता है कॉलम को। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ए मैन इज क्या होता है, तो ए मैन जो होता है फंक्शन होता है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखना, ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि एफ स्ट्रीम क्लास इज यूज फॉर, किस लिए करते हैं, तो ये इसको करते हैं इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज, तो लॉजिकल ऑपरेटर का सेट जो होता है वो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखना, कंडीशनल वाला ऑपरेटर भी पढ़ लेना, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन जो है एक ना एक पूछ ही देता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि पॉइंटर इज है, तो ये पॉइंटर क्या होता है, वेरिएबल दैट होल्ड्स एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल होता है। पॉइंटर नेम इज प्रेसिडेड बाय होता है, यानी सब जो होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद स्टैक्स फॉर, ठीक है, स्टैक फॉलोज, ठीक है। स्टैक फॉलोज किसको फॉलो करता है, तो स्टैक जो फॉलो करता है वो ऑप्शन सी को करता है, ठीक है। तो ये जो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, जिसको लिफो प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, लिफो टेक्निक, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या हो, लास्ट इन, एल मतलब लास्ट, आई मतलब इन, एफ मतलब फर्स्ट और ओ मतलब आउट, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हेन सेवरल क्लासेस इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेम कॉमन क्लास इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं, सिंगल, मल्टीपल, हायरार्किकल या नन ऑफ दीज, क्या कहलाते हैं, तो ये जो कहलाते हैं वो मल्टीपल कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद पीपुल स्टैंडिंग इन अ लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पीपुल जो लाइन में खड़े होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है, इसमें स्टैक है, क्यूई है, एरे है या लिंक्ड लिस्ट है। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है डैश है इज ए ब्राउज़र, ठीक है। तो इसमें बताना है कि ब्राउज़र कौन है, तो इसमें ब्राउज़र जो है वो इसमें ऑप्शन बनेंगे, ऑप्शन जो है फायरबॉक्स जो है, फायरबॉक्स, ठीक है, फायरबॉक्स ब्राउज़र है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना। तो और ये किसके द्वारा किया गया था डेवलप, तो मोजिला के द्वारा डेवलप किया गया था, है ना, मोजिला। तो इसको भी जो है ध्यान में रखना, ठीक है, इनके द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था फायरबॉक्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि ए सेट ऑफ कंडीशनल, ठीक है, या टर्नरी ऑपरेटर इज, क्या ऑप्शन बनेंगे, तो देखो कंडीशनल के लिए जो है ये यूज होता है, ठीक है। इसको जो है ऑप्शन जो है इसमें डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विच ऑपरेटर हैज़ द लोवेस्ट प्रेसिडेंस, किस ऑपरेटर का लोवेस्ट प्रेसिडेंस होता है, तो ये इसका जो ऑप्शन बनेगा वो कोमा का जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, यानी कोमा का जो है लोवेस्ट प्रेसिडेंस होता है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है कि इन C++ प्रोग्रामिंग ऑस्ट्रेलियन फंक्शन इज यूज्ड फॉर, किसके लिए करते हैं, ठीक है। तो इसको जो यूज़ करते हैं दोस्तों, इस पर ध्यान रखना, ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन इसमें बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन C++ प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा 0 से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लूप चेक्स द कंडीशन ऑन, तो टॉप बॉटम मिडल या नन ऑफ दीज। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 21 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए जो है टॉप करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर, ठीक है। और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा इसका, करेक्ट ऑप्शन जो इसका बनेगा वो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि अब इसका बताना है कि इसका जो है ये स्टेटमेंट है, ये क्या आउटपुट देगा, ठीक है। इस कंडीशन जो है ये दिया हुआ, ये आउटपुट बता रहा है, तो ये आउटपुट जो है 15 देगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इफ़ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एन इटार हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन इट स्टोर, कितने करेंगे, ठीक है। इसका जो देखो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा 25। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, इन C++ प्रोग्रामिंग ये जो सिंबल है इज यूज फॉर, किस लिए करते हैं। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो वर्टिकल टैब के लिए करते हैं, ठीक ना। अब आगे देखते हैं खंड बी में, ठीक है। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपको लिखने हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, डेटा और इन्फॉर्मेशन का जो है डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के बीच में लिखना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, ठीक है। डेटा क्या होता है, तो एक कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स होता है, फिगर का और रॉ फैक्ट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। डेटा जो होता है जैसे एवरीथिंग व्हाट वी कैन गिव टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा। एग्जांपल के लिए राम, चेयर, पिक्चर, 5, ये सभी क्या है, डेटा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा व्हाट वी गेट, तो प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा होता है वो हम क्या जो गेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा के प्रोसेसिंग के बाद जो हमें मिलता है, क्या मिलता है उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज टोकन, टोकन क्या है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन, तो क्या होते हैं इसको लिखने। चलिए इसका भी आंसर जानते हैं। उसके बाद टोकन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ C++ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टोकन, कीवर्ड इसी को बोलते हैं रिवर्स टोकन, आइडेंटिफायर इसी को बोलते हैं वेरिएबल टोकन, कांस्टेंट इसी को बोलते हैं लिटल टोकन, ऑपरेटर टोकन हो गया, स्पेशल कैरेक्टर या सेपरेटर टोकन, जो है ये तरह तरह के जो है इनके टाइप होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यूनरी ऑपरेटर एंड टर्शियरी ऑपरेटर, क्या होते हैं। चलिए इसका भी आंसर जानते हैं। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, तो इट रिक्वायर्स वन ऑपरेंड्स टू ऑपरेट, एक ही ऑपरेंड्स की ज़रूरत होता है, जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, इट रिक्वायर्स 3 ऑपरेंड्स, ठीक है, ऑपरेंड, ठीक ना, टू ऑपरेट, 3 ऑपरेंड की जो है इसमें ज़रूरत पड़ती है ऑपरेट करने के लिए, जैसे कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि ये आउटपुट क्या देगा, ठीक है। तो ये आउटपुट क्या देगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। प्रोग्राम वाला भी आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि प्रोग्राम वाला भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और ये जो है टेबल वाला वो भी पूछता है, ठीक ना, तो उसको भी ज़रूर पढ़ना, ठीक है। तो इसमें बताना कमेंट बॉक्स में कि इसका आउटपुट जो है क्या होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज फंक्शन, राइट द टाइप्स ऑफ फंक्शन। चलिए इसका भी आंसर जो है जानते हैं। फंक्शन क्या है, तो द नंबर ऑफ स्टेटमेंट ग्रुप इन लॉजिकल यूनिट टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। इसके टाइप को देखते हैं, तो लाइब्रेरी फंक्शन होता है। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, तो द प्री डिफाइंड फंक्शन इज कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शन, जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, तो द फंक्शन डिफाइंस बाय यूजर इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन,
इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को जो है बताना है। इसका भी आंसर चलिए हम लोग देखते हैं। इनकैप्सुलेशन, द पैकिंग ऑफ डेटा फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन कैन बी यूज्ड टू हाइड बोथ डेटा मेंबर्स एंड डेटा फंक्शन। तो ये जो है हाइड करने का भी इसका यूज किया जाता है, डेटा मेंबर्स को और डेटा फंक्शन को हाइड करने के लिए भी इसका यूज हो सकता है। ठीक है, विथ एन इनहेरिटेड क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें जो डेटा मेंबर है उसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, तो उसको क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर बोलते हैं। मेंबर फंक्शन क्या है, तो फंक्शन और मेथड डिफाइंड इनसाइड द क्लास इट कॉल्ड मेंबर फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। मिन टर्म और मैक्स टर्म को जो है एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। मिन टर्म क्या होता है, तो व्हेन अ बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल इन सम ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड मिन टर्म। जैसे ये एग्जांपल। मैक्स टर्म क्या होते हैं, तो व्हेन अ बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट इन सेम टर्म ऑफ वेरिएबल इन द प्रोडक्ट ऑफ सम इज कॉल्ड मैक्स टर्म। एग्जाम्पल से आप इसको जो है समझ लें। जैसे यहाँ ये जो है मैक्स टर्म का एग्जाम्पल है और ये वाला जो है मिन टर्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि डिफाइन हब और रिपीटर। हब और रिपीटर को डिफाइन करना है, इसका भी आंसर हम लोग चलिए देखते हैं। हब क्या होता है, तो ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइस टू अ लोकल नेटवर्क एरिया। ठीक है, यानी लैन, एंड एक्ट्स एज अ सेंट्रल पॉइंट फॉर डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, हब्स जो होता है इसको रिपीटर्स और कॉन्सेंट्रेटर से के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। ठीक है, रिपीटर क्या होता है, तो रिपीटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट एम्पलीफाइज एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, इसको भी तो इतना आंसर जानने के बाद अब खंड सी जो है, खंड सी में पूछ रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 ओड नंबर्स। प्रोग्राम बनाना है आपको। ठीक है, 5 ओड नंबर्स लेकर के और उसके सम को जो है बताना है। तो इसका जो है आंसर आप खुद से लिखना, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम इसको जो है ज़रूर सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेज। तो इसको भी जो है आंसर आप खुद से लिखो। डिफाइन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और साथ ही साथ डेटा टाइप क्या होता है उसको भी जो है डिफाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट एन एल्गोरिदम ऑफ बबल सॉर्ट ऑफ बाइनरी सर्च। तो इसके लिए जो है एल्गोरिदम लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज एरे इन C++, एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो इसके टाइप के जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। सर्किट डायग्राम और ट्रूथ टेबल जो है इसके लिए आपको ड्रॉ करना है। नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, आ रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिफाइन सिंगल इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज गाइडेड मीडिया, एक्सप्लेन। खंड डी में आ जाते हैं तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या है कि व्हाट इज एन ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवररीडिंग। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स विथ अ सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, क्या होते हैं इसके लिए बताना है। उसके बाद है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्टेड इन C++, एक्सप्लेन ऑल इनहेरिटेंस सपोर्टेड इन C++। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 नंबर्स यूजिंग कंस्ट्रक्टेड मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको प्रोग्राम जो है बनाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ऑब्टेन पोस्ट फिक्स नोटेशन फॉर द फॉलोइंग इन फिक्स नोटेशन मैनुअली। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको ऑब्टेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज लॉजिक गेट, एक्सप्लेन फंडामेंटल लॉजिक गेट्स विद सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। तो क्या होते हैं पूरे इसको जो है डिटेल में बताने हैं। ठीक है, उसके बाद अंतिम क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स। इन चारों पर जो है आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। DDL क्या होता है, DBMS क्या होता है, टॉपोलॉजी क्या होता है और सर्वर क्या होता है। ठीक है, तो इतने सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपको सॉल्व करना है। नहीं होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
और इसी तरह से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी जल्द ही लाएंगे, जिसमें जो है आपको लॉन्ग टाइप में क्या पूछेगा, ठीक है। और प्रोग्राम वाला में इम्पोर्टेंट जो है किस किस पर आपको पढ़ के जाना है प्रोग्राम पर, और ट्रूथ टेबल जो है किन किन चीज़ों से पढ़ के जाना है, तो वो सभी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।